1999। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपनी महानता को जानते हो? वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना दे, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि हम ऐसी महानता अनुभव करते हैं, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है? बाबा पूछते हैं, ब्राह्मण चाल है? ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है? आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं? बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं मुरली में। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना? अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि योग में बैठते समय सिर्फ अलौकिक स्मृति रहती है या चेहरा चलन सब विशेष रहता है साधारण कार्य करते हुए? कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं।
क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है, तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हाल में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है। अभी बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा है या थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बना। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा सरकमस्टेंस वैसे स्वरूप बने, यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि कभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, क्या ये हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा। हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा। 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है। अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है। बाबा पूछ रहे हैं स्लोगन किसका है। ब्राह्मणों का है या देवताओं का है। ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या। वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात, शुभ चिंतक। दूसरा, शुभ चिंतन। तीसरा, शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ सब शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है,
सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष का अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? बाबा कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं मिटा सकते। उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। बाबा ने जो 4 बातें बताई, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति, वो हर समय नहीं चलता है, क्योंकि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अगर पुराना नहीं मिटाया तो नया अगर हम लिखते हैं तो वो स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो। अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है वाइब्रेशन के रूप में रह जाता। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। बाबा बता रहे हैं कैसे समाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं क्या देखी? बाबा पूछ रहे हैं दूसरी बात बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है।
तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है। बाबा बता रहे हैं अलबेलेपन का कारण है सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है। सब चलता है, देख लिया है क्या होता है? कुछ नहीं होता, अभी तो चला लो फिर देखा जाएगा। यह अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या, दो बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है ना, होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो यह करेंगे, लेकिन कारण को निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा था, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है? टीचर्स मंजूर है? फॉरेनर्स मंजूर है? बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना? कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना। आराम करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा का हमसे ज्यादा प्यार है, हमारा बाबा से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा की एक रूह रिहान सुनाते हैं। अभी 18 जनवरी आने वाली है ना, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट
फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतजार करूं? यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो, हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है? अच्छा, आज कौन सा ग्रुप है? जूरिस्ट और कल्चरल, किसी ने कहा। तो बाबा जूरिस्ट ग्रुप से बात कर रहे हैं। आपस में मीटिंग की। अच्छा, क्या नया प्लान बनाया? वारिस कब निकालेंगे, उसकी डेट फिक्स की? यह अच्छी बात है कि वारिस भी निकलेंगे, माइक भी निकलेंगे, माइक भी लाएंगे। लेकिन माइक थोड़े थोड़े आए हैं। फॉरेन वाले लाए थे, अभी और समीप आएंगे। जो लाए थे वह समीप हैं। ऐसे तैयार हैं जो भाषण करें, आपके बदले में वह परिचय दें। ऐसे तैयार हैं। मार्जिन है तो भारत उनसे आगे जाओ। इन्होंने तो लाए, चाहे सेकंड नंबर माइक हो या फर्स्ट हो। तो भारत वाले थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ो और लाओ। यह रेस है, रीस नहीं। रीस नहीं करना, रेस भले करना। फॉरेन वालों ने हिम्मत तो रखी, उसमें कुछ कुछ क्वालिटी अच्छी है जो आगे बढ़ सकती है। भारत की टीचर्स क्या करेंगी? कब माइक लाएंगी? बाबा पूछ रहे हैं, भारत की टीचर्स कब माइक लाएंगी? भारत की टीचर्स ने वारिस या माइक लाया है? पांडवों ने लाया है? अंदर तैयार कर रहे हैं, स्टेज पर आवे ना। माइक उसको कहा जाता जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए। जैसे आप लोग स्पीच करते हो, कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना। पूरा नहीं पड़ता है, कुछ तो पड़ता है। तो ऐसे माइक तैयार करो। बाप दादा ने कहा समय अनुसार आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। समय अनुसार आप माइट बनेंगे, वह माइक बनेंगे। क्या लास्ट तक आप लोग भी भविष्य भाषण करते रहेंगे? अपना परिचय आपे ही देते रहेंगे? तो सामने लाओ। अगर तैयार हो तो बाप दादा के सामने नहीं, लेकिन दादियों के आगे लाओ। अच्छा, तो बाप दादा जूरिस्ट मीटिंग को कहते हैं कि जैसे आपने मीटिंग में प्लान बनाया है, प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं, मुबारक हो। अभी जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स बताई, तो प्रोग्राम बना दिए। एक जयपुर में जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी है, दूसरी आबू में। अच्छा किया राजस्थान को उठाया है। ऐसी मीटिंग करो जो वारिस या माइक की डेट फिक्स हो जाए। वकील और जज तो केस में फैसला करते हैं ना, तो यह भी फैसला करो। जूरिस्ट मीटिंग वालों के नाम तो नोट है ना। तो बाप दादा उन्हों को खास विशेष लड्डू खिलाएंगे। बहुत ताकत वाले लड्डू दादी बनवाती है। आज टीचर्स को खिलाया है। टीचर्स फिर तो माइक लाएंगी ना।
लड्डू खाया है तो माइक तो आएंगे ना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, आज इतना ही पढ़ेंगे, तो अभी सभी कुछ सेकंड का साइलेंस करेंगे। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या क्या बताया मुरली में। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर आप अपनी हर चलन को चेक करो, और उसमें बाबा ने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पॉज सदा हर्षित है, तो एक रस और अलौकिक है, वो भी चेक करना है चेहरे का पॉज। फिर बाबा ने कहा अलौकिक स्मृति या वृत्ति रहती है जब भी साधारण कार्य करते हो, तो तभी चेहरा और चलन कैसा रहता है विशेष, कि अगर कोई भी अचानक पीछे से आके या सामने से आके आपको देखे तो आपको अलौकिक महसूस करेंगे। तो बाबा कहते हैं चेक करो, बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होना चाहिए। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। तो आज बाबा ने हमें ये ध्यान खिंचवाया कि हमारी स्थिति एक रस हमेशा और हमेशा अलौकिक रहनी चाहिए, तो उससे हमारा चेहरा, बोल चाल, दृष्टि, वृत्ति अलौकिक और एक रस रहेगी। ओम शांति। जिसने कोई पॉइंट शेयर नहीं किया था अब तक वो करें। जैसे ओम शांति, जैसे सर्कमस्टांसेस हैं वैसे ही रूप बनाते हैं। ये तो साधारण लोग भी वैसे ही करते हैं ना, कि जैसे सर्कमस्टांसेस हैं वैसे ही हम अपना रूप वैसे ही एक्ट आउट कर लेते हैं कभी कभी। मगर फरिश्ता और उसमें अर्थात अलौकिक स्वरूप में जो है उसमें रहकर जो है शुभ चिंतक और शुभ चिंतन चारों जो ये बताए हैं, वो अगर अब नहीं करेंगे तो कब करें। तो ये जो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और एक ही शब्द याद रखो, शुभ स्मृति, इन चारों का एक शुभ वर्ड याद रखो तो इजी हो जाएगा ये रखना। तो समाने की शक्ति भी जो है वो पावरफुल नहीं होती, इसीलिए ये नहीं माइंड में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में मिटा भी नहीं सकते। तो ये इसमें ये जो है चारों शब्द का एक शब्द जो है शुभ याद रखो जी। और कोई बताएगा। शांति बोलिए। हाँ जी, आज जो मुझे बाबा की जो सबसे अच्छी बात बाबा ने बोला कि अगर आप आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है। हेलो, अब आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा की मुरली की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये कि बाबा ने बोला कि ये अगर अपनी शक्तियों को आप इमर्ज रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मन रूपी जो स्लेट है, मन और बुद्धि रूपी जो आपकी जो स्लेट है उसको क्लीन एंड क्लियर रखना है। अगर उसमें कुछ भी पुराना किचड़ा है, माना कि पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियां जो हैं
अगर वो रहेंगी तो वो शक्तियां जो है उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे मन की पुरानी स्मृतियां हैं उन सबको क्लियर करना है। तो हम तभी हमारी जितनी भी बाबा बाबा का जो ज्ञान है तो वो भी उसमें ठहर पाएगा। तभी तो बाबा बोलते हैं ना कि जो अपने बुद्धि रूपी जो बर्तन है उसको पहले हमें साफ करना है। तभी तो कहते हैं कि शेरनी का जो दूध है तो वो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो माना कि बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो तभी उसमें समा पाएगा, ठहर पाएगा, जब तक वो हमारा जो मन रूपी जो बर्तन है, मन रूपी जो स्लेट है वो क्लियर होगी। ओम शांति। जी, आज बाबा ने मुरली की स्टार्टिंग में ही हमारा बहुत नशा चढ़ाया है हमें। तो क्या क्या बोला बाबा ने, कोई बताएगा? हम बाबा के बच्चों का कितना मान है वो बाबा ने बताया। अच्छा, कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो कीजिए। दीदी आप ही थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ग्रुप को। तो आप ही कुछ थोड़ा इनिशियल जो बाबा के महावाक्य हो उसको बताएंगे। जी, कोई और पहले पूछते हैं, कोई शेयर करना चाहेगा? क्या बताया बाबा ने, कैसे महिमा है हम बच्चों की, महानता का बताया ना बाबा ने, और उसका मूल आधार क्या है वो भी बाबा ने बताया। बाबा ने महानता का बताया ना कि आपको आपका जो वर्तमान जो ब्राह्मण हमारा जन्म है और वो भविष्य में भी क्या है, वो महान श्रेष्ठ है और इस समय तो है ही। तो और भविष्य यानी देवपद और ब्राह्मण यानी इस संगम युग का। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि आपका जो मध्यकाल का स्वरूप है, द्वापर और कलयुग का, उसमें भी क्या है, आपका जो पूज्य स्वरूप है उसकी कितनी महानता है कि बनावट वाला भी अगर किसी को बना देंगे, है ना, इसमें नवरात्रि में और इसमें बनाते हैं ना, जो झांकी निकालते हैं, राम राम सीता बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो बनावट वाला भी बनाएंगे तो बाबा ने कहा चाहे लक्ष्मी नारायण बनाए चाहे श्री राम बनाए तो वो है साधारण मनुष्य, लेकिन देवता रूप का उसने पाठ उसको वो कर रहा है, तो उसको उस साधारण आत्मा को भी क्या करेंगे, नमन करेंगे। तो बाबा कह रहे उन नामधारी आत्माओं की भी कितनी महानता है, समझते हैं उनको, महान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके रूप में उतनी महानता है। तो आपका बनावटी रूप भी कोई लेता है उसको भी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो उसका आधार क्या है वो बाबा ने बताया है। जी, शेरू भाई जी ने शेयर किया है। शैली बहन जी आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अच्छा, और बाबा ने जो 4 बातें बताई हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें। बाबा ने जो 4 बातें बताई हैं, एक है शुभ चिंतक। क्या मतलब हुआ उसका, कोई शेयर करेगा जिसने अब तक कुछ भी शेयर नहीं किया हो? शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, क्या मतलब हुआ उनका? ओम शांति। इन चारों से मेरे को जो मैं समझती हूँ कि शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, ये हमें इतनी हद तक रखनी है कि लिमिटलेस, मतलब जैसे कि अगर हम शुभ चिंतन नहीं करते, शुभ चिंतक नहीं करते, तो किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसकी आंच हमारे ऊपर भी पड़ेगी डेफिनेटली। जैसे हमारे नेबर्स हैं, लौकिक में ही हम इसको देख सकते हैं। अगर उनके घर में आग लगेगी तो सेका हमको भी आएगा, घर हमारा भी काला होगा,
पेंट हमें भी कराना पड़ेगा, मतलब हर तरह से तकलीफ होगी। तो इसलिए बेटर यही है कि जो बाबा ने बोला, बाबा के आने से पहले मुझे इन वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आता था, और जब मैंने खूब अपने आप को ये शुभ चिंतन कैसे करें, कोई हमें हमारी बुराई कर रहा है या हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम कैसे उसके लिए शुभ चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तकलीफ में है तो तकलीफ हमें भी होगी, वो हमें भी, हमसे भी छीनेगा, हमें भी नोचेगा, हमें भी कुछ भी करेगा। इसलिए बाबा का कहना तो ये आंख बंद करके हमें मानना ही है कि हमें शुभ चिंतक भी बनना है, शुभ चिंतन भी करना है, सबको शुभ भावना शुभकामना देनी ही देनी है, अगर हमें ठीक रहना है तो। और जानते हैं जी, कोई और शेयर करेगा? अच्छा, बाबा ने, हाँ, कोई और शेयर करे जिसने कोई भी पॉइंट शेयर नहीं किया है। बोलिए। अच्छा, राजश्री बहन जी शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा ना, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। और उसमें बाबा ने आगे ये बात कही कि नेगेटिव को वैसे ही नहीं समाओ, नेगेटिव को पहले समाने की शक्ति से उसे पॉजिटिव में परिवर्तन करो और फिर उसे समाओ, चेंज करके समाओ। तो उससे फिर वो प्लेट या स्लेट पूरी साफ होगी। ओम शांति। जी, बाबा ने, तो दीदी, ये जो अभी दीदी ने कहा ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके फिर समाओ, तो अगर कोई नेगेटिव बोले जा रहा है हर रोज का, तो फिर उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कितना, कैसे कैसे और कितना समाएंगे? वो हमारी शक्ति पे निर्भर करता है, हम उसको कैसे ले रहे हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति कम होगी ना, तो हमें उसकी एक बात भी पिंच हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति, जिस दिन अगर वो पिंच हो रही है ना, समझ जाओ हमारे अंदर वो उतनी शक्ति भरी नहीं है, तो उसको हमें पहले, हमारे अंदर वो योग बल की शक्ति चाहिए। दूसरा, ये समझो उस समय मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अगर वो कर रहा है, अगर मैंने उस समय एक संकल्प भी कर दिया कि ये क्यों, क्या, किस लिए ये सब, तो इसका मतलब वही अब फिर से हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जिस समय वो बोल रहा है, ये सोचो, आहा, मेरा पहले का जो हिसाब किताब था वो अब चुकतू, वो थॉट लाना है उस टाइम पे। तो ये एकदम से नहीं होता, उसके लिए भी प्रैक्टिस और बार बार सेल्फ चेकिंग, बार बार अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। इसका मीनिंग थोड़ा सा पिछले वाली मुरली से भी लेते हैं। जैसे पिछली मुरली में इन्होंने पूछा था ना कि कर्म बंधन को कैसे वो, तो इसमें जैसे हम अगर वो कुछ बोल रहे हैं गलत, तो उसको हम प्यार से सुन लेते हैं और उसको फिर सुबह उठ के वाइब्रेशंस देते हैं उनको, जैसे योग बल से उनको शांत करते हैं, लगा लो। तो भी जैसे कर्म बंधन तो हमारा आराम से चुकतू हो रहा है ना। तो इसमें भी इस बात का, अगर हम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ गुस्सा हो रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लगा लो। तो फिर वो कर्म बंधन नहीं चुकतू हो रहा हमारा। ओम शांति। और ना, कि अनुभव भी है हमारा, मतलब कि अगर हम मान लो कोई, जैसे वो बोल रहे हैं कि कोई हमें सुनाता रहता है, बार बार होता है, तो वो क्योंकि हमारा हिसाब किताब है उसके साथ, तो ऐसे टाइम पे हमें, जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम शुभ भावना देना शुरू करेंगे, बाबा को सामने रख के, बाबा को पहले बता के हल्का होके देते रहो शुभ भावना, उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। कुछ समय बाद वो आत्मा बोलना बंद कर देगी उस चीज को, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये फर्क भी पड़ता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रही।